इसके लिए आवश्यक होता है कि जीवन के विविध धरातलों पर लोग जिन कठिनाइयों अथवा विपरीत परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, उन्हें दूर किया जाए। परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिक आवश्यकता वाले लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। एक और मनोवैज्ञानिकों की यह अनुपयुक्त भूमिका विषय मनोविज्ञान को सामान्य लोगों के निकट लाती है, तुलना में अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों के तथा उसके सिद्धांतों की व्यवहारिकता की सीमा की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरी तरफ आप अपने में मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में प्रसिद्धि दिलाने में यह भूमिका बहुत सहायक रही है। इसलिए मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, जो औद्योगिक एवं संगठनात्मक स्थितियों, नैदानिक सेवाओं, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास अथवा अन्य से जुड़ी समस्याओं की जानकारी करने एवं उनका निदान खोजने की पहल करती है। औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, अभियांत्रिकी मनोविज्ञान तथा क्रीड़ा मनोविज्ञान कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मनोविज्ञान व्यक्तियों, समूह अथवा संस्थाओं को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मूल बनाम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। यह ध्यातव्य है कि अनेक क्षेत्र जिन्हें मूल एवं अनुप्रयुक्त मानव मनोविज्ञान शीर्षक रूप में रखा गया है, उनके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले विषय एवं बृहत्तर सरोकारों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में कोई स्पष्ट भेद नहीं होता। उदाहरण के लिए मूल मनोविज्ञान हमें वह सिद्धांत एवं नियम प्रदान करता है जो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के आधार बनते हैं, और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान हमें वे संदर्भ देता है जिनमें अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों एवं नियमों को सार्थक ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी ओर अनुसंधान मनोविज्ञान के उन क्षेत्रों का भी मूल भाग होता है जो अनुप्रयोग श्रेणी में आते हैं अथवा इन्हीं के द्वारा जाने जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान की लगातार होती मांग के कारण बहुत से क्षेत्र जो पिछले दशकों में अनुसंधान केंद्रित माने जाते थे, वे भी धीरे धीरे अनुप्रयोग केंद्रित होने लगे हैं। नई उभरती विद्या शाखाएं जैसे अनुप्रयुक्त प्रायोगिक मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान तथा अनुप्रयुक्त विकासात्मक मनोविज्ञान यह बताते हैं कि वास्तव में सभी मनोविज्ञान अनुप्रयोग का विभव रखते हैं तथा स्वभाव में अनुप्रयुक्त होते हैं। इसलिए मनोविज्ञान के अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। ये क्रियाएं बहुत अधिक अंतर संबंधित होती हैं तथा एक दूसरे को पुनर्बलित करने वाली होती हैं। इनकी एक दूसरे से पारस्परिक अंतःक्रियाओं तथा बृहत्तर प्रभाव इतने विशिष्ट हो गए हैं कि वर्तमान में अनेक शाखाएं उत्पन्न हो गई हैं जो अपनी विषय वस्तु पर विशिष्ट बल देती हैं। इस प्रकार पारिस्थितिक मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, अंतर सांस्कृतिक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, अंतरिक्ष मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आदि कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। वे अनुसंधान तथा अनुप्रयोग के नए एवं सीमांत क्षेत्र हैं जो उसके पूर्व मनोविज्ञान के दूसरे क्षेत्रों से संबद्ध है। पूर्व की तुलना में अनुसंधानकर्ताओं को इन नए विकास के क्षेत्रों में विशिष्ट अनुसंधान कौशल एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं। कोई भी विद्या शाखा जो लोगों का अध्ययन करती है वह निश्चित रूप से मनोविज्ञान के ज्ञान की सार्थकता को मानेगी। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक भी मानव व्यवहार को समझने में अन्य विद्या शाखाओं की सार्थकता को स्वीकारते हैं। इसी रुझान के कारण मनोविज्ञान में अंतर विषयक उपागम का उदय हुआ। अनुसंधानकर्ताओं एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के विद्वानों ने एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की सार्थकता के अनुभव किए। चित्र 1.1 स्पष्ट रूप से मनोविज्ञान के अन्य विद्या शाखाओं से संबंध को प्रदर्शित करता है। मस्तिष्क एवं व्यवहार का अध्ययन करके मनोविज्ञान अपने ज्ञान को तंत्रिका विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान के साथ बांटता है। एक सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए उसका अर्थ, समृद्धि तथा विकास मनोविज्ञान अपने ज्ञान को मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, समाजकार्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के साथ भी मिलकर बांटता है। साहित्यिक पुस्तकों, संगीत एवं नाटक के निर्माण में निहित मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करने में मनोविज्ञान अपना ज्ञान साहित्य, कला एवं संगीत के साथ बांटता है। कुछ प्रमुख विद्या शाखाएं जो मनोविज्ञान में जुड़ी उनकी चर्चा नीचे की जा रही है। दर्शन शास्त्र। 19वीं सदी के अंत तक कुछ चीज़ें जो सामसाइक मनोविज्ञान से संबंधित थी, जैसे मन का स्वरूप क्या है अथवा मनुष्य अपनी अभिप्रेरणाओं एवं संवेगों के विषय में कैसे जानता है, वे बातें दार्शनिकों की रुचि की थी। 19वीं सदी में आगे चलकर वुंट एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इन प्रश्नों के लिए प्रायोगिक उपागम का उपयोग किया तथा सामसाइक मनोविज्ञान का उदय हुआ। विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के उदय के बाद भी यह दर्शनशास्त्र से बहुत कुछ लेता है, विशेषकर ज्ञान की विधि तथा मानव स्वभाव के विविध क्षेत्रों से संबंधित बातें। आयुर्विज्ञान। चिकित्सकों ने यह मान लिया है कि यह उक्ति स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है। वास्तव में सही बात, बहुत से चिकित्सालय आज मनोवैज्ञानिक नियुक्त करते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व्यवहारों से दूर रखने में मनोवैज्ञानिकों की भूमिका एवं चिकित्सकों के अन्वय के प्रति
संशक्ति कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दोनों विद्या शाखाएं साथ साथ कार्य करती हैं। कैंसर से पीड़ित रोगियों का उपचार करते समय एड्स, शारीरिक चुनौतियों से जूझते लोगों अथवा गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती रोगियों की देखभाल तथा शल्य चिकित्सा के पश्चात रोगियों का ध्यान रखना आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां चिकित्सकों ने मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता का अनुभव किया। एक सफल चिकित्सक रोगियों के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण का ध्यान रखता है। अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र सहभागी सामाजिक विज्ञान से विद्या शाखाओं के रूप में इन तीनों ने मनोविज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त किया है तथा उनको भी समृद्ध किया है। मनोविज्ञान ने आर्थिक व्यवहारों के सूक्ष्म स्तरों के अध्ययन, विशेष रूप से उपभोक्ताओं के व्यवहारों को समझने में तथा बचत व्यवहारों एवं निर्णय की कला में बड़ा योगदान किया। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ताओं की भावुकता के प्रदत्तों के आधार पर आर्थिक विकास का पूर्वकथन किया। एच साइमन, डी कहनमैन एवं टी शैलिंग जैसे तीन विद्वानों की ऐसी ही समस्या पर कार्य करने के लिए कारण अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए। अर्थशास्त्र की तरह राजनीतिक विज्ञान भी मनोविज्ञान में बहुत कुछ ग्रहण करता है, विशेष रूप से शक्ति एवं प्रभुत्व के उपयोग, राजनीतिक द्वंद्व के स्वरूप एवं उनके समाधान तथा मतदान आचरण को समझने में। मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने एवं उनकी व्याख्या को व्यक्त करते हैं। समाजीकरण, सामूहिक एवं संग्रहपरक व्यवहारों तथा अंतर्समूह द्वंद्व से संबंधित बातों इन दोनों विद्या शाखाओं से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर विज्ञान प्रारंभ से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता है। कंप्यूटर की संरचना, उसकी संगठित स्मृति, सूचनाओं के क्रमवार एवं साथ साथ प्रक्रमण आदि में ये बातें देखी जा सकती हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक तथा इंजीनियर केवल बुद्धिमान से बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे मशीनों को बना रहे हैं जो संवेद एवं अनुभूति को भी जान सकें। इन दोनों विद्या शाखाओं में हो रहे विकास संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहे हैं। विधि एवं अपराध शास्त्र एक कुशल अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान के ज्ञान की जानकारी ऐसे प्रश्नों, कोई गवाह या एक दुर्घटना, गली की लड़ाई अथवा हत्या जैसी घटना को कैसे याद रखता है। न्यायालय में गवाही देते समय वह इन तथ्यों को कितनी सत्यता के साथ उल्लेख करता है। पूरी जूरी के निर्णयों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। झूठ एवं पश्चाताप के क्या विश्वसनीय लक्षण हैं। किन कारकों के आधार पर किसी अभियुक्त को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाए। किसी आपराधिक कार्य के लिए दंड की किस सीमा को उपयुक्त माना जाए का उत्तर देने के लिए आवश्यक होते हैं। मनोवैज्ञानिक ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आजकल बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसी बात का अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिसके उत्तर देश में भावी विधि व्यवस्था की बड़ी सहायता करेंगे। जनसंचार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन हमारे जीवन में बहुत ही बृहत्तर स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं। वे हमारे चिंतन, अभिवृत्तियों एवं संवेगों को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं। यद्यपि वे हमें निकट लाए तथा तो साथ ही साथ सांस्कृतिक असमानताएं भी कम किए हैं। बच्चों के अभिवृत्ति, निर्माण एवं व्यवहार में संचार साधनों का प्रभाव ऐसा होता है कि जो दोनों विधाओं को साथ रखता है। मनोविज्ञान संचार को अच्छा एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक युक्तियों के निर्माण में सहायता करता है। समाचार कहानियों को लिखते समय पत्रकारों को पाठकों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। चूँकि अधिकांश कहानियाँ मानवीय घटनाओं से संबंधित होती हैं, अतः उनके अभिप्रेरकों एवं संवेगों का ज्ञान आवश्यक होता है। यदि कहानी मनोवैज्ञानिक ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है तो वह अंदर तक छू जाती है। संगीत एवं ललित कला, संगीत एवं मनोविज्ञान का कई क्षेत्रों में मिलन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने संगीत के उपयोग से कार्य निष्पादन स्तर बढ़ाने का कार्य किया। संगीत एवं संवेग एक क्षेत्र है जिसमें अनेक अध्ययन किए गए हैं। भारतवर्ष में संगीतज्ञों ने वर्तमान में एक प्रयोग करना प्रारंभ किया। संगीत चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी कहते हैं। इसमें वे रागों के माध्यम से कतिपय शारीरिक व्याधियों का निदान करना प्रारंभ करते हैं। संगीत चिकित्सा की क्षमता का सिद्ध होना शेष है। वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी, प्रथम दृष्टि से मनोविज्ञान वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी के मध्य संबंध ठीक नहीं लगेगा, परंतु ऐसी बात नहीं है। किसी वास्तुकार से पूछे, वह अपने ग्राहकों को अपने अभिकल्प एवं सौंदर्य शास्त्रीय विवेचना से भौतिक एवं मानसिक संतुष्टि प्रदान कर देगा। सुरक्षा की योजना बनाते समय अभियंताओं को उदाहरण के लिए गलियों एवं राजमार्गों के विषय में मानवीय आदतों का ध्यान रखना चाहिए। यांत्रिक तकनीकों एवं सजावटों की अभिकल्पना में मनोवैज्ञानिक ज्ञान बहुत सहायता करता है। संक्षेप में मानवीय प्रकारों से संबंधित ज्ञान के विविध क्षेत्र के चौराहे पर मनोविज्ञान खड़ा मिलता है। कार्यरत मनोवैज्ञानिक, आजकल मनोवैज्ञानिक ऐसी अनेक स्थितियों
में कार्य करते हैं, जहाँ वे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की सहायता से लोगों को अपने जीवन की समस्याओं का दक्षतापूर्वक सामना करने के लिए विज्ञ बनाते हैं एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इन्हें हम प्रायः मानव सेवा क्षेत्र कहते हैं। इनमें नैदानिक उद्बोधन, सामुदायिक विद्यालय तथा संगठनात्मक मनोविज्ञान आते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान व्यवहारिक समस्याओं वाले रोगियों की सहायता के लिए विशिष्टता रखते हैं। वे अनेक मानसिक व्यतिक्रमों तथा दुश्चिंता, भय एवं कार्यस्थल के दबाव के लिए चिकित्सा प्रदान करते हैं। वे या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या चिकित्सालयों, मानसिक संस्थानों अथवा सामाजिक संगठनों के साथ कार्य करते हैं। रोगियों की समस्याओं को जानने के लिए वे साक्षात्कार करते हैं एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण देते हैं तथा उनके उपचार एवं पुनर्वास के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। नौकरी पाने के अवसर ने नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में लोगों को अधिक आकर्षित किया है। उद्बोधन मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। इनके रोगियों की समस्या नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की तुलना में कम घातक होती है। एक उद्बोधन मनोवैज्ञानिक व्यावसायिक पुनर्वास कार्यक्रमों अथवा व्यावसायिक चयन में सहायता करते हैं अथवा जीवन की नई एवं जटिल परिस्थितियों में समायोजन के लिए कार्य करता है। उद्बोधन मनोवैज्ञानिक पब्लिक एजेंसियों जैसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सालय, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के लिए कार्य करते हैं। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक प्रायः सामुदायिक मनोवैज्ञानिक स्तर पर अधिक ध्यान देते हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य एजेंसियों, प्राइवेट संगठनों तथा राज्य सरकारों के लिए कार्य करते हैं। वे समुदाय एवं उनके संस्थानों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में सहायता करते हैं। ग्रामीण परिवेश में वे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। शहरी परिवेश में वे औषधि पुनर्वास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अनेक सामुदायिक मनोवैज्ञानिक कुछ विशिष्ट समस्याओं पर कार्य करते हैं, जैसे वयोवृद्ध अथवा शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त लोग। विविध कार्यक्रमों में योजनाओं की नई दिशा देने तथा मूल्यांकन करने के अलावा समुदाय आधारित पुनर्वास में सामुदायिक मनोवैज्ञानिकों की अधिक रुचि होती है। विद्यालय मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवस्था में कार्य करते हैं तथा उनकी भूमिका उनके प्रशिक्षण स्तर के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कुछ विद्यालय मनोवैज्ञानिक मात्र मनोवैज्ञानिक परीक्षण देते हैं, जबकि कुछ अन्य परीक्षण की परिणामों की व्याख्या करते हैं तथा छात्रों की समस्याओं में उनकी सहायता करते हैं। वे विद्यालय की नीति धारण में भी सहायता करते हैं। वे अभिभावकों, अध्यापकों तथा प्रशासकों के मध्य संवाद बढ़ाते हैं तथा छात्रों की शैक्षिक प्रगति के विषय में अध्यापकों एवं अभिभावकों को सूचना प्रदान करते हैं। संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक संगठन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका निर्वहन में आने वाली समस्याओं को समझने में अपनी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। वे संगठनों में परामर्श की सेवाएं प्रदान करते हैं तथा उनकी दक्षता एवं प्रभाव उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कुछ संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक मानव संसाधन विकास में, जबकि कुछ अन्य संगठनात्मक विकास एवं परिवर्तन प्रबंधन कार्यक्रमों में विशिष्टता अर्जित करते हैं। मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं देखिए क्या क्या है। राजनीति मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, आयुर्विज्ञान, वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी। शिक्षा अर्थशास्त्र, संगीत एवं ललित कला, विधि अपराध शास्त्र, जनसंचार, समाजशास्त्र। क्या है? मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएं थी।